जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करेंगे सीजीएटी के लास्ट टाइम प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी अगर जिसने सीजीएटी के प्रिपरेशन नहीं किए हैं वो सीजीएटी को कैसे प्रिपेयर कर सकता है लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो आपके पास अब बचे हुए हैं कुल 15-20 दिन, और 15-20 दिन में आप ऐसा क्या करें कि आपका सीजीएटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई नोट्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वो नोट्स के लिए मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। सीजीएटी के नोट्स आपको इजीली अवेल करा दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको बता भी दिया जाएगा कि पढ़ना कैसे और भी क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो लास्ट टाइम में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन से सब्जेक्ट को अभी कैसे पढ़ना है। ओके, तो अगर कोई इंटरेस्टेड इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने आगे की तरफ कि अभी सीजीएटी में भाई लास्ट टाइम में भी क्या प्रिपेयर करें। ओके, अगर जिसने प्रिपरेशन नहीं करी है उनके लिए हिस्ट्री से आप क्वेश्चंस, हिस्ट्री के लिए आप जो भी बैटल्स हुए हैं, जितने भी बैटल्स हैं सारे बैटल्स के बारे में पढ़ लें। यहाँ पे जो भी बैटल्स हुआ था, बैटल प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह जो भी कुछ है वो पढ़ लें आप यहाँ पे। ओके, एम्पायर्स के बारे में पढ़ लें, कौन से एम्पायर का फाउंडर कौन था और कौन लास्ट उसका बंदा था, एम्पायर का आखिरी वारिस, उसके बारे में पढ़ ले, फाउंडर और आखिरी वारिस के बारे में। ओके, और जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जैसे अब मान लो कुतुब मीनार हो गया, मैं कुतुब मीनार लिख देते हैं एक बार आराम से। कुतुब मीनार हो गया या फिर चार मीनार हो गया, इनकी क्या क्वालिटीज़, इनकी क्या खासियत हैं, ठीक है। चार मीनार हो गया, भूल भुलैया हो गया, इमाम बाड़ाज हो गए, ताजमहल हो गया। ताजमहल को किसने बनवाया था, कौन से साल में ये बना था, जो बनाने वाला था उसका नाम क्या था, मेकर का नाम आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लो। लाल किला किस टाइम पे बना था, लाल किला किस टाइम बना गया था, बनवाया गया था लाल किला को। ओके, लाल किला का फाउंडर कौन था, किसने बनवाया था, किस टाइम पे बनवाया था। ओके, किसके टाइम पे कौन सा फॉरेनर विजिट किया था इंडिया में, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक बार आप पढ़ लो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पक्का मिल जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ज्योग्राफी के ऊपर। जी काफ़ी है, तो जो ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस जैसे अभी आपको लास्ट टाइम में क्या क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में यार अभी ज्योग्राफी से आप जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, किसको मॉर्निंग स्टार, किसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, कौन सा ग्रीन प्लैनेट है, कौन सा ट्विंस ऑफ अर्थ है। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ा सा जोर दे दो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनके ऊपर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और ट्विन ऑफ अर्थ, ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लो ज्योग्राफी से। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लो। जो बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स या बाउंड्री जो भी कह लो आप, उनको यहाँ पे पढ़ लो। कौन सा इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कितना बाउंड्री और बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर्स के नाम क्या है, मैकमोहन लाइन कौन सा है, एलओसी कौन सा है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ लो, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वहाँ पे। उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखें तो आप क्रॉप्स भी उसी में आते हैं, तो अपने जो भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, रबी क्रॉप के बारे में, खरीफ के बारे में, ठीक है। रबी और खरीफ जो गए इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ लो, कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कुछ एग्जाम के दौरान। तो अभी चलते हैं इसके बाद हम पॉलिटी के ऊपर। अभी पॉलिटी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मान लो अगर पीएम को रेजिग्नेशन देना तो वो किसको हैंड ओवर करेगा, ठीक है। अगर सीएम रेजिग्नेट करता है तो किसको करेगा, एक एज क्या होती है सीएम पीएम, इनके बनने के लिए एक एज बनाई हुई है, वो बेसिक एज क्या है उनके बारे में पढ़ो। ये क्वेश्चंस आपके बुक में भी अवेलेबल होंगे एजेस के बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ो, कौन पॉलिटिकल लीडर था, कौन पॉलिटिकल एडवाइज़र था। जैसे एक क्वेश्चन है कि हु इज़ द पॉलिटिकल एडवाइज़र ऑफ गांधी जी, इज़ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इन सब का जो क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ो, पॉलिटी से आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे और पॉलिटी से आप ये सब पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे
फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था हमारे संविधान में, ठीक है, उसका पढ़ लेना। सेकंड अमेंडमेंट कब हुआ था, थर्ड अमेंडमेंट कब हुआ था, उसमें क्या नई चीज़ें आई थी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई थी, इनके ऊपर पक्का क्वेश्चंस पढ़ लेना आप। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, पक्का उससे क्वेश्चंस एक ना एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ से। उसके बाद आप अगर चलते हैं अगर साइंस वगैरह, तो साइंस वगैरह में इसमें वैसे क्वेश्चन कुछ खास आते नहीं हैं, बट विटामिन वगैरह के बारे में आप पढ़ लेना। मे भी कभी बार क्वेश्चन पूछ देता है जनरल में भी, क्योंकि वो कंसिडर होता है विटामिन के बारे में, ठीक है, कौन से विटामिन से कौन सा ये डिजीज़ होता है, कौन से नहीं होता है, उसका रेमेडीज़ क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब के क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक में अभी क्वेश्चंस क्या बनते हैं, स्टैटिक में क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, बट फिर मैं स्टैटिक का आपको चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। स्टैटिक में आपको अभी फिलहाल लास्ट मूवमेंट में क्या पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट मूवमेंट में आप पढ़ लेना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ये इससे पक्का आपको एक मिलेगा क्वेश्चन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स से। इसके बाद आप पढ़ लेना एक्साइज से, मिलिट्री एक्साइज, ओके, जो मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, रैंक स्ट्रक्चर से पढ़ लेना। रैंक स्ट्रक्चर से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है, कभी वो एनसीओज के लेवल का रैंक पूछ देते हैं, कभी वो ऑफिसर लेवल का रैंक पूछ देंगे, कंपैरिजन, ओके। रैंक स्ट्रक्चर मतलब कंपैरिजन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। तो रैंक स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन एक पक्का आपका बनेगा, रैंक स्ट्रक्चर को भूलना नहीं आप, ठीक है। रैंक स्ट्रक्चर के बाद अगर आपके पास और थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप गेम्स और स्पोर्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। अभी गेम्स और स्पोर्ट्स से आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट में, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है गेम्स और स्पोर्ट्स से कि अभी इवेंट्स कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। पहले तो इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में क्वेश्चंस आते थे, आजकल नेशनल इवेंट्स के बारे में क्वेश्चन आने लगे। इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स वगैरह के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल ये पूछ लिया जाता है कि अभी इंडिया भी होस्ट करने लगा है, अभी हॉकी वुमेंस कहाँ होस्ट होने वाला है, तो उसका शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन उड़ीसा है, 2021 में होस्ट करने वाले हैं ये। तो अभी आप एक बार इसको अपडेट को चेक कर लें, बिकॉज जो इंडिया में इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो स्पोर्ट्स हुए थे, जैसे लाइक ओलंपिक्स, ठीक है, तो ओलंपिक्स हो गए, आपके एशियन गेम्स हो गए, ठीक है, एशियन गेम्स हो गए। एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल लिए थे, मेडल लेने वाला विनर कौन था, कौन से उसके इवेंट्स में मेडल थे, ठीक है। सिर्फ लेटेस्ट का ही नहीं, पुराना भी पढ़ लो आप, बिकॉज बहुत बार आता है क्वेश्चन, जैसे कर्ण मल्लेश्वरी कौन से गेम से रिलेटेड है, इन्होंने क्या किया था, तो आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ। कर्ण मल्लेश्वरी आपके वेट लिफ्टिंग से थी और इन्होंने सन 2004 वाले ओलंपिक्स में मेडल लिया था, ब्रॉन्ज मेडल, 4 या 2 वाले, 2004 या 2 में किसी एक में लिया इन्होंने मेडल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो पुराने होते हैं उनका तो हमें पता नहीं चलता, बिकॉज वो हो सकता है आपकी किसी की एज होगी अभी 96 या 95 बॉर्न होंगे, उनको पता ही नहीं होगा उस टाइम पे ओलंपिक्स होते क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और उस समय उतनी मीडिया भी एक्टिव नहीं थी, तो इसलिए इनको एक बार बुक से आप पढ़ ले प्लीज़। और उसके बाद जैसे अभी मैंने कर्ण मल्लेश्वरी का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनको हो सकता है शायद आप ना जानते हो, जैसे पंकज अडवाणी, ये बिलियर्ड्स गेम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें पढ़ लो आप। सानिया नेहवाल कौन से गेम से हैं, सानिया मिर्ज़ा कौन से गेम से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाएंगी सारी चीज़ें। फिर इसके बाद चलते हैं हम डेज़ के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, डेज़ से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा सा आप तैयार कर लो। इंपॉर्टेंट डेज़ वाले क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे आपको वहाँ पे कि कब है योग डे, कब है आपका आर्मी डे, कब है नेवी डे, कब है एयरफोर्स डे, कब है, इन सब के ऊपर थोड़ा आप पढ़ लो। उसके बाद आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ पे चीफ्स के नाम पूछे जा सकते हैं। आर्मी चीफ कौन है फ़िलहाल, उनका नाम क्या है, पूरा नाम MM नरवाने है तो उनके नाम का फुल फॉर्म क्या है MM नरवाने का, ठीक है। तो मनोहर मुकुंद नरवाने हैं ये, तो इनके बारे में आप, इनके डेकोरेशंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि इनके डेकोरेशंस क्या हैं। अभी एयर चीफ़ का नाम बताओ, एयर चीफ़ के नाम आ जाएंगे यहाँ पे, एयर चीफ़, नेवी चीफ़, ठीक है। तो इनके सारे को नाम और डेकोरेशन के साथ नाम याद कर लेना, और इनका नंबर वन, ये कौन से नंबर के एयर चीफ़ हैं, 27 इनका नंबर है, 26 है, 25 है, जो भी है, इसके बारे में आप एक बार पता कर लो और इसको पढ़ लो। ये लास्ट टाइम बहुत हेल्प करेंगे और ज़्यादा टाइम इसके पीछे नहीं लगने वाला आपका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम हाईवेज़ के ऊपर। अभी सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट हाईवे क्या है। अब जिसके पास टाइम कम है, जाहिर सी बात है उनके लिए स्टडी मटेरियल्स भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया था। अगर आपको उससे कुछ हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर एक बार और मैं लिख देता हूँ आपको
कि थोड़ा सा हो सकता है कोई फॉरवर्ड करके वीडियो देख रहा तो उसको पता ना चले चीज़ें क्या थी, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इजली अवेल करा दी जाएंगी। ओके, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट हाईवे के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इनको पढ़ लो कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। जो लेक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत बार कंटिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, कौन सा लार्जेस्ट कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है। इन सब के ऊपर एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो आप। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लेटेस्ट पॉलिसियाँ आती हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप मान लो कोई बिल आया हो नया, ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना थी, ठीक है, ऐसे रिलेटेड कोई चीज़ें आई हो नई मार्केट में, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया हो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको हेल्प प्रोवाइड कराती है, उसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरी है, ऐसे टाइप के जो चीज़ें इनके बारे में पढ़ लो। और उसके बाद जो सीएम पीएम लेटेस्ट है उनके बारे में पढ़ लो, सीएम्स कौन है, सीएम कौन है, कौन से उसका, ठीक है, आगे उम्मीदवार कौन है उसके लिए, इन सब के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो करंट वगैरह पढ़ना है, करंट वगैरह आप कोशिश करो कि आपकी फरवरी में एग्जाम है तो आप दिसंबर तक के करंट पढ़ो, पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, उससे ज़्यादा आपको करंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट उतने से ही कवर हो जाता है, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, करंट से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 से 30 क्वेश्चन तक करंट के होते हैं, बाद बाकी करंट से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने मूवीज़ के साइड से। मूवीज़ में जो भी ऑस्कर विनिंग मूवीज़ हैं उनको देख लेना है, ठीक है, जिनको ऑस्कर्स मिले हुए हैं उन मूवीज़ के बारे में थोड़ा जोर दे देना है कि उन मूवी में क्या था और किस चीज़ों के ऊपर थी वो मूवी आई हुई, ठीक है, उनका थीम क्या था, कितने अवार्ड्स मिले उनको, ठीक है। एक्ट्रेस के बारे में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी फिल्म फेयर अवार्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। और जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें हम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस्ड रहोगे तो ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएंगी आपको। जो नेशनल सबमिट्स होती हैं, लाइक जो सार्क हो गई, ठीक है, जो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो गए, इनके ऊपर थोड़ा सा गौर दे देना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स वगैरह ना, जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में मैंने बताया था, मैंने सिर्फ इंडिया के बारे में डिस्कस किया उसमें, बट जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हो गई या जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे आपका बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, आपके आईफिल टावर हो गया, आईफिल टावर के का क्या कहानी है, आईफिल टावर के बारे में पढ़ लेना आपने, ठीक है, आईफिल टावर की क्या स्टोरी है। उसके बाद जैसे रियो डी जेनेरियो में एक सिंबल है, वो सिंबल के बारे में पढ़ लो, सिंबल किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इन सब की जो स्टोरीज़ हैं उनको एक बार आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो काफ़ी हेल्प आपको वहाँ देंगी एग्ज़ाम के दौरान। उनसे भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। एक बार आया था क्वेश्चन कि आईफिल टावर के लिए किसने डोनेट किया था और कौन से मटेरियल से वो चीज़ें बनी थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करने से काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं। और इसके बाद मैं बीच में बता रहा था आप लोगों को मीटिंग्स के बारे में, G20 सार्क मीटिंग्स, इन सब के ऊपर मैं बात कर रहा था, शायद मैंने स्किप कर दिया। तो जो G20 मीटिंग्स होती हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री होती हैं, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सार्क में कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्रिक में कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देख लेना है। G7 में कौन सी सबमिट होती है, कहाँ पे, सॉरी G70 लिख दिया मैंने, इसको G7 कर देते हैं। G7 में कौन सी कंट्रीज, इनका लास्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। इनका मोटो क्या है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UN का मोटो। तो इन मीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखो कि G20 सार्क ब्रिक्स वगैरह क्या होती हैं, इनसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं, एक नए क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे इससे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद है जैसे इसरोज़ वगैरह के ऊपर में ना, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। बालाकोट से, श्रीहरि बालाकोटा से कौन से मिसाइल लॉन्च होते हैं, कौन सी वहाँ पे SLV PSLV कौन सी लॉन्चिंग पैड है वहाँ पे, हमने PSLV कब लॉन्च कराया था, कब फर्स्ट टाइम आया था, हमारे फर्स्ट सेटेलाइट कौन सा था, हमने लेटेस्ट सेटेलाइट कौन सा सेंड किया है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसरो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। उसके बाद पहला कौन सा ऐसा कंट्री था जिसके सेटेलाइट्स मार्स पे गए थे, ठीक है, मार्स के ऊपर जो क्वेश्चन है इसको देखना है थोड़ा। मार्स के ऊपर कौन सी कंट्री ने सबसे पहले अपना सैटेलाइट सेंड किया था, इंडिया का कौन सा नंबर है, ठीक है। जी ऑर्बिटल सैटेलाइट के बारे में, हमारा नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा है, वो नाविक होता है, तो ये कब बना था, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है नाविक का, ठीक है, कौन से हमने नए सैटेलाइट्स बनाए, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी को पर्सनल असिस्टेंस चाहिए इस पेपर के लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल के बगैर शायद थोड़ा सा टफ हो, अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और अगर आप खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर किसी को भी कोई भी क्वारीज हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।